जिद्दू कृष्णमूर्ति एक विचारक और आध्यात्मिक गुरु थे जिनका जन्म भारत में 1895 में हुआ था। उन्होंने दुनिया भर में आध्यात्मिकता और मन की जटिलता पर प्रकाश डाला। कृष्णमूर्ति का मानना था कि सच्चाई को जानने के लिए किसी धर्म या गुरु की आवश्यकता नहीं है, बल्कि व्यक्ति को अपने भीतर देखकर अपनी समझ विकसित करनी चाहिए। उन्होंने स्वतंत्रता, प्रेम और सामाजिक परिवर्तन पर बल दिया। सच्ची आजादी मन के डर से मुक्त होने में है। जिद्दू कृष्णमूर्ति की इस कथन का सार यह है कि असली स्वतंत्रता या आजादी यह है कि हम अपने मन के भय या डर से मुक्त हों। कृष्णमूर्ति के अनुसार हमारी असली बंधन भौतिक चीजें या बाहरी स्थितियां नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के डर और शंकाएं हैं। जब हम इन डर से मुक्त हो जाते हैं, तभी हम सच में स्वतंत्र महसूस कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम अपने आप को मानसिक डरों, चिंताओं और नकारात्मक सोच से आजाद कर लेते हैं, तो हम अपने जीवन में सही आजादी का अनुभव कर सकते हैं। यह मुक्ति हमें अपने आसपास की दुनिया को एक नए नजरिए से देखने की क्षमता देती है और हमें अधिक सकारात्मक, खुशहाल और संतुष्ट जीवन जीने की दिशा में प्रेरित करती है। अवलोकन ही सच्चा समर्पण है, जिसमें विचारक और विचार एक हो जाते हैं। इसका सादा अर्थ है कि सच्चा समर्पण तब होता है जब हम किसी चीज का गहराई से अवलोकन करते हैं, इसमें हमारा पूरा मन लीन होता है। इस प्रकार जब हम बिना किसी पूर्वाग्रह के किसी बात को देखते या समझते हैं, तब हमारे विचार और हमारी भावनाएं उस अवलोकन के साथ एकाकार हो जाती है। यहाँ कृष्णमूर्ति बताना चाहते हैं कि सच्चा समर्पण होने पर हम स्वयं और हमारे विचार अलग नहीं रहते, वो एक हो जाते हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जहां हम खुद को किसी एक क्षण, किसी एक ध्यान या विचार में पूरी तरह समर्पित कर देते हैं। प्यार का अर्थ है निर्णय की अनुपस्थिति। जिद्दू कृष्णमूर्ति के इस कथन का सरल अर्थ यह है कि जब आप किसी से प्यार करते हैं, तो आपको उनके प्रति किसी भी प्रकार की आलोचना या निर्णय नहीं करना होता। यहाँ प्यार को एक ऐसी अवस्था के रूप में दिखाया गया है जिसमें आप दूसरे व्यक्ति के भीतर की सारी खूबियों और कमियों को स्वीकारते हैं, बिना उन्हें लेकर कोई आलोचनात्मक या नकारात्मक निर्णय लिए। इस तरह का प्यार शर्तों पर नहीं टिका होता और इसमें स्वतंत्रता और समझदारी की भावना होती है। कृष्णमूर्ति का कहना है कि जब प्यार में निर्णय नहीं होता, तभी वास्तव में प्यार की सच्चाई को अनुभव किया जा सकता है। आपको अज्ञानता के समुद्र से भटक कर नहीं, बल्कि हर क्षण जागरूकता में रहकर सत्य का आभास मिलता है। इस कथन में कहा गया है कि असली ज्ञान या सच्चाई का पता लगाने के लिए हमें अज्ञानता के भ्रम में भटकने की नहीं, बल्कि हर पल सचेत रहने की आवश्यकता है। सरल शब्दों में कृष्णमूर्ति कहना चाहते हैं कि हमें बिना सोचे समझे किसी भी जानकारी को नहीं अपनाना चाहिए या अज्ञानता में ही नहीं रहना चाहिए। इसके बजाय हमें हमेशा सतर्क और जागरूक रहते हुए चीजों के बारे में सोचना और समझना चाहिए। इस प्रकार की जागरूकता हमें सच्चाई तक पहुंचाने में मदद करती है। मोटे तौर पर वह यह समझाना चाह रहे हैं कि सत्य की खोज में हमें अपने मन को शांत और सतर्क रखना चाहिए, ताकि हम वास्तविकता को सही रूप में समझ सकें। क्रांति न तो संगठनों में है और न ही विचारधाराओं में। क्रांति दिल और मन में होती है। जिद्दू कृष्णमूर्ति का यह कथन कहता है कि असली परिवर्तन या क्रांति किसी संगठन या विचारधारा के बाहर नहीं, बल्कि हमारे खुद के दिल और मन में होती है। सरल शब्दों में इसका मतलब है कि असली बदलाव हमें बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि खुद के भीतर लाना पड़ता है। कोई भी संगठन या विचारधारा हमें राह दिखा सकती है, लेकिन असली परिवर्तन के लिए हमें खुद को तैयार करना पड़ता है, अपने दिल और मन को बदलना पड़ता है। अगर हम अंदर से नहीं बदलेंगे, तो कोई भी बाहरी परिवर्तन अस्थायी होगा। इसलिए हर प्रकार की क्रांति की शुरुआत हमारे अपने आंतरिक परिवर्तन से होती है। अकेलापन स्वयं को जानने की शुरुआत है। इसका सीधा सा अर्थ है कि जब हम अकेले होते हैं, तब हमारे पास अपने आप से मिलने और खुद को समझने का मौका होता है। अकेलापन हमें वह शांत समय प्रदान करता है जिसके दौरान हम अपने विचारों, भावनाओं, मूल्यों और जीवन के प्रति हमारे नजरिए पर ध्यान दे सकते हैं।
ये कहना है कि अकेले होने पर ही हम वास्तविक रूप से खुद को पहचानने की यात्रा शुरू कर सकते हैं। इस समय का उपयोग करके हम अपने अंदर की गहराइयों में झांक सकते हैं और अपनी असली इच्छाओं, आकांक्षाओं और डरों को समझ सकते हैं। जब तक आप खुद को पूरी तरह से नहीं समझते, तब तक वास्तविक शांति नहीं मिल सकती। इसका सरल अर्थ यह है कि अगर हम अपने आप को, अपनी सोच, अपनी भावनाओं और अपनी प्रवृत्तियों को गहराई से नहीं समझते हैं, तो हमें असली शांति और संतोष नहीं मिल सकता। व्यक्ति को अपनी खुद की पहचान, अपने स्वभाव और अपने कार्यों के मूल कारणों की पूरी समझ होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमें खुद की गहराइयों में झांकना होगा, अपनी अच्छाई और कमियों को स्वीकार करना होगा और उन पर काम करना होगा। ऐसा करने पर ही हम अंतर्मन की शांति पा सकते हैं, जो बाहरी दुनिया या सामग्री सुखों से नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार से आती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।